4 हवाले हैं जो मोहम्मद की उस तवक्को को पूरा करने के लिए तहरीर में हैं, स्याह और सफ़ेद में हैं कि मोहम्मद ने अपने बारे कुछ कहा था। क्या कहा था? पहला हवाला है जो खास है, वो है वालिम 9 बुखारी का 72-27 उसकी हदीस नंबर है। 72-26 भी है। पहला वालिम 36 हदीस नंबर है। चौथा वालिम 27-97 हदीस नंबर है। ध्यान से सुने, वालिम 9 हदीस नंबर 72-27 नरेटर अल-अराज, ये अल-अराज का बयान है। अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह मैसेंजर सेड, अल्लाह के रसूल ने कहा, बाय हिम इन हुज हैंड माय सोल, जिसके हाथ में मेरी रूह है, आई वुड लव टू फाइट इन अल्लाह's काज, मैं अल्लाह के राह में मरना पसंद करूंगा, एंड देन गेट मार्टर्ड, और शहीद होऊंगा, एंड देन कम बैक टू लाइफ, और फिर मैं जिंदगी में वापस आऊंगा। एंड देन गेट मार्टर्ड एंड देन कम बैक टू लाइफ, फिर उसने सेकंड टाइम कहा कि मैं शहीद होऊंगा और वापस लाइफ में आऊंगा, एंड देन गेट मार्टर्ड एंड देन कम बैक टू लाइफ, और फिर तीसरी दफा फिर उसने रिपीट किया कि मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा और जिंदगी में वापस आऊंगा। अबू हुरैरा से जो रिपीट, अब अबू हुरैरा अक्सर दोहराता था दोज वर्ड्स, वही अल्फाज 3 times, एंड आई टेस्टिफाई टू इट, और मैं इसकी कसम खाता हूं गवाही के तौर पे, विद अल्लाह's ओथ, अल्लाह की कसम खाते हुए मैं गवाही देता हूं कि अबू हुरैरा से कहता था मोहम्मद के बारे में कि वो कहता था कि मैं अल्लाह की राह में मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा और वापस जिंदा हो जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, वापस जिंदा हो जाऊंगा, मैं फिर मर जाऊंगा, फिर वापस जिंदगी में आऊंगा। ये मोहम्मद के अल्फाज थे। और कलाम की बातें जो मैंने पहले कही थी, ये शर्त है कि नबी जो कुछ कहे वो पूरा हो, फिर वो नबी है, फिर मानने के लिए तैयार है। क्या मोहम्मद दोबारा जिंदा हुआ? अभी 1500 साल होने वाले हैं। क्या मोहम्मद दोबारा जिंदा हुआ? सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने मेरे सुसर सैमी सैमसन की बकवास मुलाहजा फरमानी। अब इसमें जो इसने हदीस मुबारका का हवाला दिया, इस बेगैरत और खबीस को, सुसर है मेरा, क्या कह सकते हैं। अब आते हैं मौजू की तरफ। तो जो हदीसें इसने बयान की हैं, मैं वो हदीस आपके सामने उर्दू में, इसने हदीस मुबारका जो 72-27 पढ़ी है इंग्लिश में, और उसका स्कैन भी दिखाया। और जो लोग इंग्लिश जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश बेहतर है, वो जो ये बेगैरती कर रहा है उसमें, वो इसको पकड़ सकते हैं। मगर मैं आपके सामने उर्दू में बयान कर रहा हूँ, तो यकीनन मैं उर्दू का ही स्कैन आपके सामने करूंगा। तो हम देखेंगे हदीस मुबारका 72-27, यह है किताब नेक तरीन आरजुओं के जायज होने में। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने खबर दी, उन्हें अबू ज़नाद ने, उन्हें आरज ने, और उन्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी आरजू है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जंग करूं और कत्ल किया जाऊं। और क्या करूं? कत्ल किया जाऊं, या शहादत पा जाऊं या मारा जाऊं। यहां पर कतई तौर पर कत्ल किया जाऊंगा, शहादत पा जाऊंगा या मारा जाऊंगा कतई तौर पर नहीं आ सकता। फिर जिंदा किया जाऊंगा नहीं है, गा इसमें नहीं है। फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन अल्फाज को 3 मरतबा दोहराते थे कि मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं। यह हदीस मुबारका मैंने आपके सामने मुकम्मल पढ़ दी। अब अगली जो हदीस का इसने हवाला दिया उसको देखते हैं। वो
हदीस मुबारक है 72-26। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी यही है कि अल्लाह के, मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, और फिर जिंदा किया जाऊं, और फिर मारा जाऊं। और मजीद जो इसने हदीस का हवाला दिया, जिल्द अव्वल सही बुखारी में से जिल्द अव्वल हदीस मुबारक 36। और मेरी ख्वाहिश है, यानी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलीशान है कि और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। और मजीद इसने जो चौथी जिल्द यानी कि सही बुखारी की जिल्द 4 का जिक्र किया, और उसमें हदीस मुबारक 27-97 कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो आरजू है कि मैं अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, और फिर जिंदा किया जाऊं, और फिर कत्ल कर दिया जाऊं। यानी कि जहां पर भी यहाँ ये मिलता है, वो क्या मिलता है कि कत्ल किया जाऊं, ये एक तमन्ना की गई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरवरे कायनात ने, अमामुल अंबिया ने एक ख्वाहिश की है कि काश मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में शहादत पा जाऊं। इसमें कतई तौर पर ये नहीं है कि मैं शहादत पा जाऊंगा या कत्ल कर दिया जाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा, ऐसा कतई नहीं है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने के मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। वाह! और अगर तो अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावन ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है, पहचान ये है क्या कि जब वो नबी खुदावन के नाम से कुछ कहे और उसके कहने के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावन की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। तो उससे खौफ ना खाना, खौफ ना करना। क्लियर फैसले, क्लियर बातें, सब कुछ खरा खरा सच, खरी खरी बातें, इसमें कोई झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस के 18वें बाब इस तरह में लिखा है 20वीं आयत के बाद कि जिस शख्स जिस नबी की बातें पूरी ना हों वो गुस्ताख नबी है और वाजिबुल कत्ल है। यीशु मसीह वाजिबुल कत्ल था, वो नबी नहीं था, उसकी कोई बात पूरी ही नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, ना अपने बारे। मत्ती 12 बाब उसकी 40 आयत में से इस बात को पिक किया गया है जहां यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन रात ज़मीन के अंदर रहेगा। उसी का कब्र में रहने का अरसा जो है वो मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक पूरा नहीं होता। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू उसकी 12वें बाब में हम जाएंगे और उसकी हम 38 वर्स से पढ़ेंगे। 12वां बाब वर्स 38 से, मैथ्यू गॉस्पेल है 12वां बाब वर्स 38। लिखा है कि उस पर बास फकीही और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा कि आए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। फिर जो है वो यही निशान जो है वो हम देखते हैं, इसका जिक्र है 16वें बाब की 4थी आयत में
اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں باب میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پھر خدا یسوع مسیح نے یونا کے نشان کا ذکر کیا ہے کہ یونا نبی کا جو ہے وہ نشان ان کو دیا جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ پس ابن آدم کو قتل کریں گے اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا، اور یونا نبی کا جو نشان ہے ان کو دیا جائے گا۔ اب یونا نبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ یونا نبی کی کتاب میں جائیں اور پڑھنے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نشان جو ہے وہ دیا جائے گا، میں بھی جس طرح یونا نبی 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں تھا، میں بھی رہوں گا۔ بہت سارے مسلمان دوست جو ہیں جیسے ذاکر نائک یا احمد داد جیسے دوست بھی تھے، وہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے وہ نشان پورا نہیں کیا، کیونکہ فرائیڈے کو جب آپ لیتے ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں بنتی بھی نہیں ہیں۔ خیال رہے کہ بائبل مقدس ان پیروکاروں کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور بائبل کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بڑے صفائی کے ساتھ یہ مطلع کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ وہ چند ایک ایسی چیزوں کو بالکل ٹوٹلی نظر انداز کر اس کے قریب بھی نہ پٹکیں، جس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی اور تعلیم، کوئی اور ایمان، کوئی اور یسوع، کوئی اور خدا جو کوئی دوسرا مذہب سکھانے کی کوشش کرتا ہے جو بائبل مقدس کے سٹینڈرڈ پہ نہیں پورا ہوتا، اس سے دور رہو۔ کلام کی روشنی میں، بائبل مقدس کی روشنی میں سب کچھ منع ہے۔ پہلی حقیقت جو ہمیں مقدس بائبل میں سے غلطیوں کے نام خط نئے یاد نامے میں 3 باب اس کے 13ویں آیت پڑھ لینا۔ لعنتی یسوع، وہ لعنتی بنا۔ دوسری حقیقت کیا ہے؟ یسوع المسیح کا جو سارا جو نسب نامہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹرڈ جیزس، حرام زادہ یسوع، بڑی کھری باتیں، کھرا سچ، سیدھی باتیں، سیدھا سادہ سچ۔ یسوع میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتا ہے، یسوع بھی کتا ہے۔ دیکھیے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے۔ بھی یسوع نبوت کے جو اس نے اس بیان میں اپنے اس پروگرام میں بکواس کی ہے، بائبل کے جو حوالے دے کر 4 حوالے دے کے، وہ میں 4 حوالے پڑھوں گا، 3 حوالے دے کر جو اس نے بکواس کی ہے کہ جی وہ اپنا نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، تو خدا نے اس کو نبوت دی۔ اس کو ہم دیکھیں کہ اس نے جو شروع میں حوالے دیے، میں انہی سکینوں کو میں لے رہا ہوں۔ یرمیہ باب 28 آیت 9، وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خدا نے اسے بھیجا۔ پھر یرمیہ باب 29 آیت 9، کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں بھیجا۔ اور پھر استثنا باب 18 آیت 20، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے متی باب 10 آیت 1 2 3 4 میں۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتنمائی، توما اور متی محصول لینے والا، حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدائی، شمعون گنادی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ اب یہ 12 شاگردوں کے نام آپ نے سن لیے، آپ کے سامنے سکین ہے، نام اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، یہ 12 ہی ہیں۔ متی باب 19 میں پطرس نے یسوع سے پوچھا، یہ میں حوالہ پورا پڑھ دیتا ہوں۔
मत्ती बाब 19 आयत 27 और 28। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे जो मेरे पीछे हो लिए 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों को इंसाफ करोगे। अब जिस शख्सियत ने यहूदा अस्करियोती ने यस्सु को पकड़वाया, यस्सु को लानती मौत मरवाया, आपकी उसके बारे में क्या राय है? क्या वो बनी इसराइल के किसी कबीले का इंसाफ करेगा? यस्सु ने जो पेशन गोई की, यस्सु नबुव्वत से भी जाहिल हो गया, यस्सु इंसान होने से भी जाहिल हो गया। यस्सु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यस्सु भी कुत्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मसीहत की गलाजत को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदकात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।